करिए। हेलो तो आप लोगों के बीच में करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को सुधारिए और ये संविधान के तहत एकदम तो नहीं पूरा पढ़ा जा सकता, 2-2, 5-5 पैराग्राफ भी अगर आपके बच्चे सीख जाएंगे तो अपने आप उनकी पीढ़ी सुधर जाएगी। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं और लोग आते हैं और तमाम तरह के खर्च करते हैं, लेकिन वही लोग आते हैं जिनको आपसे वोट चाहिए होती है। एक दिन के लिए मनाते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, सदा कोई नहीं आता ना कोई मनाता। ये तो अपना गुरु है, ये अपना देवता है, अपना इतिहास आपको खुद समझना होगा, आपको खुद जागना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चों को इस विचारधारा में जोड़ना होगा। क्योंकि सारे विश्व का पतन होने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा, पुराने वैज्ञानिक कह गए। सबकी गतिमति उस ओर जा रही है कि उद्धार करने वाला कोई नहीं है, केवल है तो मात्र केवल है आपका गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान को रच के खड़ा कर दिया और पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जिनकी जय जयकार होती है। और भारत का एक ऐसा प्राणी जो पूरे विश्व में पूजा जाता है, लेकिन हमारा जीना धिक्कार है कि जिस कौम में हमें जन्म लिया और हमारे लिए वो क्या क्या कर गए और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीना धिक्कार है। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मित्रवर, अगर आप नकली लोगों के कहने में लगे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा कि तुम्हारे गांव में, बच्चे लोग हल्ला मत करो, शांति बनाए रखो। माता पिता से अपील है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें। महिलाओं से अपील है कि अपने अपने पति को रोके कि ताश न खेले, दारू न पिए, क्योंकि सात फेरे लिए हैं तुमने, तुम्हारी जिंदगी उनसे जुड़ी है। तो क्या जब दो बातें होने के कारण तलाक दे देती हो तो क्या पति को और परिवार को सुधारने के लिए उनसे 4 बातें नहीं कह सकती? सबसे पहले हमें सुधरना होगा। आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि माँ बहनें गुटखे नहीं खाएंगी, माँ बहनें तम्बाकू नहीं खाएंगी, तो बच्चे लोग भी आगे चल के नहीं खाएंगे। अगर पिता लोग अगर ताश नहीं खेलेंगे तो अगली पीढ़ी ताश नहीं खेलेगी। विनाश करने तुम खुद के लिए लगे हो, परम पिता परमात्मा सोच रहा होगा कि हमने इनके लिए क्यों बनाया। जब प्रकृति ने तुम्हें बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि नशीले पदार्थ करके, नशीले पदार्थ का सेवन करके तुम अपने आप को पतन कर दो। किसी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा अपना दोष है। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे तो पड़ोसी क्या संभालेगा? पड़ोसी तो सोचता ही है कि मरे मरे, लेकिन तुम खुद मारना चाहते हो। तुम्हारे इस मानस तन के लिए धिक्कार है, क्योंकि जब तुम्हारे पास सद्विचार नहीं है तो तुम्हारा भी मनस होना धिक्कार है। ऐसा खाना पीना पचाना तो पशु भी जानते हैं। किसी की 4 बातें नहीं सुन सकते, किसी के अच्छे विचार नहीं सुन सकते। कटुबद्धता जब तक तुम में रहेगी तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। 4 दिन के लिए नेता और चमचे क्या आ गए तो उनके आगे पीछे तुम चपरासी बन के घूमते हो, लेकिन अपना समाज कहाँ जा रहा है इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हो सके तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, हो सके तो अपना घर सुधारो। अपने घर का कूड़ा साफ करोगे, अपना रास्ता साफ करोगे, पड़ोसी अगला आप कर लेगा, चारों तरफ चमन हो जाएगा। अपना विकास जब तक खुद नहीं करोगे, अपने बच्चों को खुद संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हें ना कोई सरकार
सरकार देगी, न कोई भगवान देगा। सबसे पहले यही नियम करना पड़ेगा कि संविधान लाएंगे और बच्चों को कम से कम 2 मिनट 5 मिनट अपना समय देकर संविधान पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अगर हम खुद नहीं सुधरे तो बच्चे क्या सुधरेंगे? सबसे पहले तो माता पिता में खूबी होती है। और इसी आशा उत्साह और उम्मीद के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि भाई लोग, पिता लोग अपने अपने बच्चों को ताश खेलना बंद करें, माता बहनें खुद गुटखा छोड़ना बंद करें और बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे खाने की लत पड़ गई, उनको बंद करें। जितना हो सके फालतू खर्च ना करके हो सके तो संविधान लाइए और बच्चों को पढ़ाइए। किसी के बाद में तुम बिना बुलाए जाते हो, लेकिन जब कोई संविधान की बात आती है, सद्विचार की बात आती है, तो कोई एकजुट नहीं होता। अभी 2 व्यक्ति लड़ जाए तो 10 व्यक्ति बिना बुलाए आ जाएंगे, जबकि उनसे उनका लेना देना कुछ नहीं है। न्याय भी नहीं कर पाओगे तुम, फिर कह दोगे अंत में कि हमें कोई मतलब नहीं। अरे मतलब नहीं है तो आए क्यों? वो लड़ रहे तो मर रहे तो मरने दो। आए हो तो न्याय करके जाओ। तमाम बातों को ना करते हुए, तमाम बातें ना सुनते हुए सभी से निवेदन है, तमाम खर्च ना करते हुए संविधान लाइए और बाबा साहब के सद्विचारों पर चलिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिसके पास शिक्षा है वो सब कुछ है। अगर कल को कहना नहीं चाहिए वो आवाज, अगर कल को वाल्मीकि समाज का कलेक्टर बन जाएगा तो उसको सब कोई सलूट करेगा। तुम्हारे पास धन पैसा कोई काम का नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है कि न जिसे चोर चुरा सकता है, न भाई हिस्से में बंटवा सकता है, और न कहीं वो खो सकता है। इसलिए आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि आज से ही यहाँ से संकल्प करके जाए और जहां तक जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, संकल्प करके जाएं। इस चबूतरे पे या समाज की कहीं भी अन्य जगह पे ताश खेलते हुए कोई दिखेगा, मैं वीडियो बना के वायरल कर दूंगा। ये शपथ लेके आज मैं जाता हूँ। और अगर आपको अपने बच्चे बीवी सुरक्षित में रखना है और अपने पति को सुरक्षित में रखना, जेल लेकर कमाना है, तो माँ बहनें संकल्प लें तो अपने बच्चों को और अपने पतियों को रोक लें। मैं जेल भोगने को तैयार हूँ, लेकिन वीडियो वायरल करूंगा। सबसे पहली बुराई है तो ताश है, चाहे मेरे घर का परिवार का बच्चा क्यों ना हो। आज से मैंने संकल्प लिया है, हमारे मोहल्ले में, हमारे सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई ताश खेलता दिखाई देगा तो वीडियो वायरल मैं करूंगा। जो सजा करना हो करवा ले, सजा दिला के दिखाऊंगा। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो पहले बात तो की है, आज मैं कहता हूं इस बात को, उनकी माँ बहनों में अगर दम नहीं है तो इस आशा विश्वास से मैं सबसे अलविदा कहता हूं। मैं यह लड़ाई अकेले लड़ूंगा, लेकिन समाज से पत्ते का नाम और निशान मिटा के रहूंगा। इस आशा विश्वास से मैं जवाहर प्रसाद आर्थिक शास्त्री सबको नमन करते हुए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।